जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये जीतेंगे वो हारेंगे, जमीन का केस नहीं है कि मेरे नाम पे चला जाएगा या उनके नाम पे चला जाएगा। मेरी बहन चली गई, हार तो हम बहुत पहले ही गए हैं, मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। सिर्फ न्याय दिलाने के लिए इसलिए आगे निकले हैं कि अगले किसी के साथ ऐसा नहीं हो, नहीं तो हमको क्या मिल जाएगा। हम अपने आप को हारा हुआ घोषित कर लेते हैं। ये जीत हार की लड़ाई नहीं है, जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, ईगो की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक लड़की ने दहेज के खातिर और तंग आकर उसका जान ये लोग ले लिया है, उसको न्याय मिलना चाहिए। बुरे क्रिमिनल्स लोग का चेहरा सबके सामने आना चाहिए कि अगली बार भी बेटी कोई वहां देने से पहले सोचे। ऐसे लोग ऐसे पद पे रह के और 4 लोगों का घर नहीं बर्बाद करे। समाज के लिए ये लोग खतरा है। इस चीज की लड़ाई है। हमको कुछ नहीं जीतना है, हमको कुछ नहीं हारना है। हम हार चुके हैं, मेरी बहन चली गई है। देखिए, इस वक्त हम बैठे हुए हैं मृतिका चांदनी के घर पे। वही प्रतीक और चांदनी का जो प्रकरण है उस पर आज हम कुछ थोड़ा अपडेट आप लोग को देंगे। हमारे साथ उनकी बहन फ्रेम में है, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि इस केस को बीते बहुत दिन हो गए हैं और लगातार मैं बैक टू बैक आपको अपडेट दे रहा था, लेकिन मैं सोचा कि अगर ये केस जो है, जब एफआईआर हो जाती है, जब पुलिस के कान तक ये बात पहुंच गई है, तो इस केस में थोड़ा होता है कि एक जो बड़ा कद होता है उस पर पुलिस क्या करती है कि एक सुपरविजन करती है और माननीय न्यायालय का प्रतीक्षा करती है कि एक बड़ा पद होता है तो उस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए उस तरीके से, क्योंकि ये पद है, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे उंगली उठाया जा सकता है। इस चीज को लेकर प्रशासन बड़ा फूक के कदम रखती है। बहरहाल, लेकिन जितना बड़ा ये केस है उतना ही बड़ा आरोप भी है, तो चाहिए कि इन दोनों चीज में तालमेल बैठा के बात करें। हमारे साथ उनकी बहन है, हम उनसे बात करेंगे कि इस केस में आप लगातार आप देख रही हैं, कितना दिन हो गया ये? अभी टोटल तो 20 दिन हो गया है। 20 दिन हो गया। 20 दिन में कितने बार आप थाना पे गई? हम लगभग 15 बार गए हैं। 15 बार गए? हाँ। मतलब मुझे लगता है कि कहे नहीं आप जा रहे? हाँ, रेगुलर हम इसी के जाते रहते हैं। सुनने में आया कि आप लोग रोड पे उतर रही हैं। हाँ, न्याय के लिए अब रोड पे उतरने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हम सारे अधिकारियों से मिल चुके हैं, अब रोड पे उतर के ही हम अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। प्लीज आप लोग भी भारी संख्या में आइए, बिहार की बेटी को न्याय दिलाइए। एक सिंपल अरेंज मैरिज करने के बाद, पैसा भी देने के बाद, पैसा लेने के बाद उसको फिर भी मार दिया गया। हम तो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी लड़की के लिए, और वो मेरी बहन ही है, लेकिन ये न्याय का लड़ाई हम जारी रखेंगे। 19 तारीख को है 4 बजे आर ब्लॉक के पास। प्लीज आप लोग सब लोग आइए, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग आइए, महिलाएं भारी संख्या में आइए प्लीज। देखिए, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जो आरोप चांदनी जी के घर के, मतलब मृतिका चांदनी के परिवार वाले या उनकी बहनें लगा रही हैं मतलब मीडिया पे आके, तो ये चीज जब तक प्रूव नहीं होता तो कोई कैसे बोल सकता है कि कोई कैसे खूनी है। तो मैं कहना चाहता हूँ जो साक्ष्य इनके पास है उसके आधार पे ये लगा रही है, क्या ये बात सही है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम आरोप लगा रहे हैं और ये बात को सिद्ध करने के लिए हम न्यायपालिका की शरण में आए हैं, कानूनी प्रक्रिया में आए हैं। 200 आदमी लेके तुम ही मारे हो, हम घर पे चढ़ के सबको पीटने नहीं लगे हैं। तो यही न्याय प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, जो हमको लगता है कि सबसे बेस्ट वे है। और ये कोर्ट ही तय करेगी, इसीलिए तो एविडेंस पे बात करी कि कोर्ट ही तय करेगी कि ये दोषी है कि नहीं है। आरोप लगा के हम एफआईआर किए हैं, कोर्ट में मामला आए, इसीलिए तो आए। हम कहाँ दोषी सिद्ध कर रहे हैं, वो तो जज लोग ही कर देंगे, हम नहीं करेंगे। तो इसी तो प्रक्रिया के थ्रू आ रहे हैं और इसी में लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे विश्वास जगे कि हमको न्याय मिलेगा? अच्छा, लगातार आप थाना पे बोली कि 20 दिन हो गए, इसमें 15 दिन लगातार आप थाना पे गई। मतलब थाना पे आप हर दिन जाने की वजह क्या है? वजह पुलिस वाले तो वही देखिए, एक मानसिकता है कि केस हुआ, एफआईआर हुआ, वो एक स्मृति नहीं है, एक मेरी बहन नहीं है, ऐसी कई बहन है, कई केसेस क्रिमिनल रोज आते हैं। मेरा केस भी वो आम केस जैसा रख के छोड़ दें। हम पीछे लगते हैं, हम आज सर मेरा केस का इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, सर मेरे केस का इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक जरिया नहीं है कि हम एफआईआर करके घर में सो गए। हम मेरा न्याय का मांग है, इसीलिए हम रोज रेगुलर लगे रहते हैं कि जब तक हमको न्याय नहीं होगा हम बैठेंगे नहीं। इसीलिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि न्याय नहीं होगा? क्योंकि देखिए 20 दिन हो गई है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई आगे की कार्रवाई नहीं, तो हम कैसे समझे? तो 20 दिन में अगर कोई मर्डर केस है, मान लीजिए जैसे आप आरोप लगाई कि प्रतीक जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो आपकी बहन को इस तरीके से प्रताड़ित करके एक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिए, ठीक है, लेकिन 20 दिन में तो न्याय नहीं मिलेगा ना। 20 दिन में न्याय नहीं मिले, कार्रवाई शुरू होगा, एविडेंस धूमिल होने लगेगा, वो घर बंद करके भाग गया है, मेरी बहन इस घर में रही है,
सीसीटीवी लगा के वो देख रहा है, आ रहा है, जा नहीं रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आराम से वो भाग गया है, तो इससे हमको क्या न्याय मिलेगा? हम अभी भी बोल रहे हो एक्यूज है, तो गिल्टी उसको कोर्ट प्रूफ करे, लेकिन उतना दूर ले जाने के लिए हमेशा क्या है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है। इतना डिले हो रहा है, जब एफआईआर के बाद अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुआ है। पकड़िए, पूछिए वो किया है कि नहीं किया, जो साक्ष्य है वो क्यों है, तो यही कार्रवाई होता है जो हम समझते हैं मेरे गुड़ बुद्धि से। आपका डाउट ये है कि जितना देरी होगा उतना साक्ष्य को खत्म करते जाएगा। हाँ, वो साक्ष्य को खत्म कर देगा, साक्ष्य को खत्म कर देगा, इसीलिए तो देर हो रहा है। वो भाग गया है, उसको कोई पकड़ने वाला, गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, नोटिस किया जाए, कुछ भी नहीं है। एफआईआर करके आप छोड़ दिए हैं, सबसे इजी बात है, केस क्लोज कर दीजिएगा कल के डेट में, तो ही हम लगे हुए हैं। एफआईआर के बाद कुछ आगे का प्रोसेस होता होगा, किसी पे एफआईआर होता है उसका कुछ नहीं होता है, तो हर दो आदमी एक दूसरे पे एफआईआर करता फिर ऐसा नहीं होता है। जहां तक मेरी समझ है, तो हम एफआईआर किए हैं तो उसका अनुसंधान होना चाहिए, पकड़ना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। ये सब लॉ प्रोसेस है, हमको तो इतना समझ में आता है। तो ये सब कुछ भी नहीं हो रही कार्रवाई। यही हम रोड पे जाके हेलमेट नहीं पहने तो चालान कट जाए, हमको वहीं से थाना भेज दिया जाए, तो ये सारी चीजें सही है। और जब आदमी मर्डर करके भाग जाए तो सही नहीं है भाई। देखिए, मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था, उसका वजह ये है कि इस 20 दिनों में इस केस की प्रोग्रेस क्या हुई है, केस की प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई। कुछ लोग आशंका ये भी जता रहे हैं कि जो बड़ा पोस्ट होता है तो उसको फूक फूक के कदम रखता है, सुपरविजन होता है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि लगातार ये थाने जा रही है, तो इस पे प्रोग्रेस कुछ केस में नहीं दिख रहा है, जैसा इनका आशंका है। और इनका सबसे बड़ा आशंका जो डे फर्स्ट से मैं भी बोलते जा रहा हूँ कि जहां क्राइम होता है वहां के साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की जाती है, अक्सर ऐसे केस में देखा जाता है। तो अब प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, मैं प्रशासन के किसी भी काम पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जब डिले होगा, साक्ष्य मिटा दिए जाएंगे, तो केस का जो हालत होगा, जो कमेंट बॉक्स में हमें लोग आता है कि जीतेगा तो जो जिस पे आरोप लगा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही जीतेंगे, ऐसा बहुत सारे कमेंट्स हम देखने को मिले हैं। लोग कहीं ना कहीं आशंकित रहते हैं इन चीजों से। बहरहाल इस पूरे केस पे हमारी नजर बनी हुई है। एक बात, जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये जीतेंगे वो हारेंगे, जमीन का केस नहीं है कि मेरे नाम पे चला जाएगा, ये उनके नाम पे चला जाएगा। मेरी बहन चली गई, हार तो हम बहुत पहले ही गए हैं, मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ न्याय दिलाने के लिए इसलिए आगे निकले हैं कि अगले किसी के साथ ऐसा नहीं हो। नहीं तो हमको क्या मिल जाएगा, हम अपने आप को हारा हुआ घोषित कर लेते हैं। ये जीत हार की लड़ाई नहीं है, जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं, ईगो की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक लड़की ने दहेज के खातिर और तंग आकर उसका जान ये लोग ले लिया है, उसको न्याय मिलना चाहिए। बुरे क्रिमिनल्स लोग का चेहरा सबके सामने आना चाहिए कि अगली बार भी बेटी कोई वहां देने से पहले सोचे, ऐसे लोग ऐसे पद पे रह के और 4 लोगों का घर नहीं बर्बाद करे। समाज के लिए ये लोग खतरा है, इस चीज की लड़ाई है। हमको कुछ नहीं जीतना है, हमको कुछ नहीं हारना है, हम हार चुके हैं, मेरी बहन चली गई है। देखिए, इस दर्द को देख के मुझे बात करने में सही तो नहीं लगता है, लेकिन हर बात हर एंगल से पूछना मेरा फर्ज है, क्योंकि मीडिया का काम है और मैं चाहता हूं कि हर चीज हर तरीके से पूछा जाए और समझा जाए। लेकिन इनका जो कहना है नैतिकता के स्तर पे ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खरी उतरती है, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक इस तरह की चीजें बंद नहीं होगी। बने हमारे साथ, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।